Let's pray. Thank you, Lord, for your love, for your grace, for your loving kindness. Thank you so much. You have saved us. We confess we are nothing. I totally, completely depend upon you. Please speak to me, speak to your people. I totally rely upon you, my Lord. Please send your Holy Spirit. We have to need your Holy Spirit right now. We want fresh anointing, my Lord. Thank you so much for every brother and sisters. Those are standing over here. Bless them. And I will ask the blessing for all the brothers and sisters. Those will hear this message. They will get the blessing. They will know you, my Lord. We want to know about your truth, my Lord. Thank you so much. You have chosen us before the foundation of the world. We are anticipating incredible blessings through your holy word, through your message, my Lord Jesus Christ. Please open your heaven and open our minds. We deny ourselves, my Lord, because you said, first deny yourself, then carry your cross and follow me. You will be my disciple. I thank you, my Lord, because your promise for where 2, 3 are gathered, gather my name. I'm midst of them. You are present here. I believe your word says, so faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We want to hear your word, my Lord. Please increase our faith. I must decrease, you must increase. Please help us, guide us. I ask this prayer in the precious, gracious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Please open eyes, raise your head. So greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So warmly welcome everyone over here in the presence of Lord Jesus Christ, in the house of God. So ब्रदर यूसुफ ताज और सिस्टर रबीना ने आपके लिए सलाम भेजा है. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे. और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें. आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं. Let's go to the Holy Bible. We shall open the book of St. Matthew chapter number 4. And I would begin with first verse. St. Matthew chapter number 4 verse number 1. मुकद्दस मत्ती की इंजील चौथा बाप और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे. कलाम अक़दस में ये मरकूम है. उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए. सेकंड वर्स. और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी. और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं. उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा
बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सब कहेंगे आमीन। यू मे बी सीटेड प्लीज। आज का unवान है रोजा या फाका, फास्ट और स्टार्वेशन। आज हम देखेंगे, वी वुड सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फास्ट और स्टार्वेशन। फाके में और रोजे में क्या फर्क है? बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, खुदावंद की हजूरी में आते हैं, क्योंकि हमारी प्यास जो है वो खुदावंद की हजूरी में बुझती है। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। अपने लिए ज़रा तालियां बजाएं। और हमेशा आपको पता है हर इबादत में बहनें ज़्यादा होती हैं, तो बहनों के लिए तालियां बजाएं। इन्होंने आसमान पे भी ज़्यादा होना है। देख लेना, बहनें ऊपर भी ज़्यादा होंगी। यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी तो वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं दी, वो ख़वातीन के लिए भी दिया। और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी दिया। इसलिए आपके बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, नबी कहते हैं जब छोटे बच्चे इस दुनिया से जाते हैं तो वो सीधा खुदा की हजूरी में जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने छोटे बच्चों के लिए परेशान नहीं होना। किसी का बच्चा भी हो, किसी का बच्चा भी हो, तो वो खुदावंद की, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए भी जान दी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और अच्छाई और बुराई में इम्तियाज़ करने की उम्र तक पहुंचते हैं, एहतसाब की उम्र तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद हमें अपने ज़ाती जो गुनाह होते हैं उनके लिए तौबा करनी पड़ती है और बपतिस्मा लेना पड़ता है। बच्चे को तौबा नहीं करनी पड़ती, बच्चे को बपतिस्मा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि उसने कोई ज़ाती गुनाह नहीं किया होता है। तो यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह के कफारे के वसीला से बच जाते हैं। तो इसलिए जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 12-13 साल के, तो फिर उन्हें जब एहसास हो जाता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है, तो फिर उन्हें तौबा की, फिर उन्हें बपतिस्मे की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती जो गुनाह किए हैं उसके लिए। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह को सबका फिक्र है और सबकी टेक केयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ खुदावंद सबकी निजात के लिए इस दुनिया में आए थे और सबको निजात दी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी उम्र में पहुंच गए हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं लिखा, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अब ये बपतिस्मा लेने के बाद की बात है। अब यीशु मसीह ने कोई गुनाह तो किया नहीं था जिसके लिए वो बपतिस्मा लेते, तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे 40 दिन 40 रात का एक, और यहां लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका करके। अब मुझे बताएं, रोजे और फाके में फर्क होता है। रोजे और फाके में फर्क क्या है? कलीदी फर्क। रोजे और फाके में कलीदी फर्क जो है, रोजे में क्या जरूरी चीज होती है? रोजे के लिए नियत जरूरी होती है।
फाके के लिए नियत जरूरी नहीं होती है। अब डिपेंड करता है नियत पर। रोजे के लिए नियत जरूरी है, जबकि फाका बगैर नियत के भी हो सकता है। अब रोजे के लिए मकसद चाहिए होता है, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, वरना फाका है। भाई आसम रख रहा, मैंने भी रख लिया। वो बैल रख लिया, मैंने भी रख लिया। वो भाई रख रहा है, मैंने भी रख लिया। भाई उसका कोई मकसद होगा, तेरा क्या मकसद है? तो उसके लिए कोई ना कोई मकसद, रूहानी तरक्की भी मकसद हो सकता है, और भी आपके जो भी मकसद हो। जबकि फाका जो होता है वो मजबूरी में किया जाता है। फाका जो है वो मजबूरी में किया। मजबूरी क्या है? घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फाका ही है। रोजा क्या है? सब कुछ है घर में, लेकिन मैंने नियत की रोजे की और मेरा मकसद है, इसलिए मैं अपनी जान को दुख दे रहा हूं। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फास्टिंग और स्टार्वेशन। आगे सुने। अब रोजे के कोई अदबो अदाब भी होते हैं। हमें तो अपने माँ बाप के अदबो अदाब का नहीं पता है, और रोजे रख के बैठे हुए हैं। पास्टर के अदबो अदाब का नहीं पता है, खुदाबंद के अदबो अदाब का नहीं पता है, और रोजे रख के बैठे हुए हैं और पूरे गर्भ को सर पे उठाया हुआ है। तेरा रोजा नहीं है, ये कुछ और है। तो रोजे के कुछ अदबो अदाब होते हैं भाई। अब रोजे में सिर्फ खाना पीना नहीं है, खाना पीना बंद कर दिया और सारा दिन मोबाइल देख रहा हूं। क्या तेरा रोजा चल रहा है? वाह, ऐसे रोजे पूरे साल रखवा लो मुझसे। कोई अदबो अदाब होते हैं, कोई तरीकेकार होता है, कोई परहेजगारी होती है। रोजे में खाने पीने के अलावा झूठ नहीं बोलना है, गाली गलोच नहीं करना है, पोर्नोग्राफी नहीं देखनी है, नंगी तस्वीरें, फिल्में, बेहया चीजें। तो कोई अदाब भी है ना रोजे के। तो अगर रोजे में अदबो अदाब ही नहीं है तो वो सिर्फ फाका कर रहे हैं, अपनी जान को दुख दे रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, हमें इस चीज से, अब नबी ने, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नबी कहता है मैं एक झूठे के साथ रहने की बजाय एक शराबी के साथ रहना ज्यादा पसंद करूं। बताया था ना मैं लास्ट टाइम। क्यों? कि नबी को झूठा बंदा इतना वो बुरा लगता था। जी बंदा यार, रोजा रखा हुआ झूठ बोल रहा है, इबादत कर रहा है झूठ बोल रहा है, खादम से भी झूठ बोल रहा है। तो उसका कोई, वो एक शख्स बड़ा परहेजगार था, बड़ा समझदार था, तो वो मुसीबत में फंस गया। मुसीबत में ही रोजे रखते हैं ना, दुआ रोजे मुसीबत में होते हैं। दुआ रोजे मुसीबत में होते हैं ना? नहीं, ज्यादातर मुसीबत में होते हैं। हाँ, परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, ये वो, मैं रोजे रखूंगा, खुदा मेरा काम कर दे, खुदा मैं दुआ करूंगा मेरा काम कर दे, खुदा। अबे बेकारी की औलाद, दुआ इससे बढ़कर है कोई चीज। भीख मांगने के लिए सिर्फ दुआ करनी है? दुआ कुछ और होती है भाई। हमारी तो दुआ के अंदर एक लिस्ट है पूरी। तू दुआ कर रहे, तू भीख मांग रहा है। समझना, मेरी बात को पकड़ लेना। इसे आगे चलने की जरूरत है सर, इसे आगे चलने की जरूरत है। तो एक शख्स था, बैठ के जा रहा था जहाज में पानी वाले, तो अचानक से तूफान आ गया। किश्ती में बैठा हुआ था, तूफान आ गया, और तूफान जैसे ही आ गया सब तौबा कर रहे मालिक रहम कर दे, बचा ले, इस मर्तबा बचा ले, अगली दफा मैं सेट हो जाऊंगा। तो इसमें एक परहेजगार बंदा भी बैठा था,
खुदावन तू मुझे बचा ले। एक मर्तबा इस कश्ती में चलते चलते ये तूफान आ गया, अब मर जाएंगे, बचा ले। तो एक शख्स बड़ा जज्बात वो खड़ा हुआ, बड़ा परहेजगार था, उसने कहा खुदावन मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं मुझे बचा ले, और मेरा 15 लाख का घर है वो तुझे दे दिया। 15-20 लाख का तुझे दे दिया। अब कश्ती में जितने बैठे थे वो भी सुन रहे, यार ये तो कंजूसों का बाप है, आज ये क्या बात कर रहा है। अब उनकी दुआ सुनी गई, कश्ती बच गई, डूबी नहीं। अब सारे लोग बड़े खुश हैं, और वो शख्स कोने में बैठा हुआ है। मैंने तो बोला 20 लाख का घर दे दो। आप खुद फंसते हैं अपनी बातों में। इंसान खुद अपनी बातों में खुद फंसता है। जो ज्यादा होशियार बनता है वो ज्यादा फंसता है। अब सब उसको कह रहे हैं भाई, सबको पता था, इस बंदे ने बोल तो दिया, अब देखते हैं क्या करता है। तो उसने बोला भाई आपने बोला, अब तो आपको अपना घर देना पड़ेगा। एक ही घर था उसके पास बेचारे के। अब खुदा तो घर नहीं मांगता आपका, आप खुद दे रहे हैं, खुद माने, खुद बोले। तो फिर बाइबल कहती है अगर आप कोई मन्नत मानते हैं तो फिर उसे अदा करने में देर नहीं करनी। फिर अब कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा अब क्या स्कीम लड़ाएं यार, है बड़ा तेज था बंदा, 20 लाख का घर ऐसी खुदा को दे दूं यार, दिमाग खराब है। कई बैठे होते हैं ना खराब करने वाले भी, तो मैं कहा पागल हो गया तू, भाई मैंने जुबान दी है। अब वो बैठ के सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। 2 दिन 4 दिन गुजरे, उसके जेल में एक स्कीम आ गई। एक तरफ घर, एक तरफ ला के उसने एक छोटा सा डोगी बांध दिया। डोग कहा भाई मैं अपना घर नीलाम कर रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको घर के साथ ये मेरा कुत्ता भी लेना पड़ेगा। मैं बोला यार ये क्या शर्त लगा दी इसने, बात पकड़ना जरा। उसने बोला ये कुत्ते की कीमत 20 लाख और घर की कीमत 1 रुपया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, ले लेते हैं, कोई बात, घर भी मिल रहा है, कुत्ता भी मिल रहा है, 1 रुपये में वो है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ये भी साथ लेना पड़ेगा। तो लोग आ गए और लोगों ने क्या किया, उसने बोला ये ले भाई 20 लाख और ये ले 1 रुपया। उसने 1 रुपया निकाला, बोला ये ले भाई, ये खुदा का घर बोला था मैंने, बाकी कुत्ते की कीमत 20 लाख मेरा है। समझ गए, ऐसे होशियार लोग बहुत हैं। लोग खुदा के साथ भी होशियारी करते हैं। दे यकी पूरे खानदान की नहीं देनी, एक दे रहे ना बाकी चलेगी, कोई बात नहीं, होशियारी है ना, और क्या। भाई एक बंदा दे रहे ना, 50,000 से दे रहा हूं ना, अभी पूरे घर का 5 लाख है, 5 लाख से दूं, तो वो कोई ना कोई सियासत लड़ाते हैं ताकि उसको खा ले, उसको हजम कर जाए और डकार मार जाए। खुदा तो देख रहा है। तो उसने क्या किया, वो कुत्ता जो है 20 लाख उसका बोला, मैंने कुत्ते का थोड़ी बोला था, मैंने घर का बोला था। तो ये 1 रुपया दान कर दिया। समझ लग रही है आपको, बड़ी गहरी बात बोल गया हूं, समझने वाले समझ गए। खुदा दिलों और गुर्दों को और नीयत को जानता है। अब उस शख्स की नीयत में क्या है खुदा को पता है। अब क्या समझते हो कि एक मर्तबा तेरी जिंदगी में मुश्किल आ गई, खुदा ने बचा लिया, तो अभी तेरी जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी। अब खुदा को ही पता है तू कितना होशियार है, कितना ठग है, कितना चोर है, तेरी नीयत कितनी गंदी है। खुदा फिर उसी तरीके से डील करता है। इसलिए नीयत का दारोमदार बड़ा जरूरी है। कोई भी काम हो, चाहे दयकी हो, चाहे चंदा हो, चाहे रोजा हो, चाहे दुआ हो, चाहे चर्च हो, अगर नीयत ठीक नहीं है। अब कई लोग चर्च में वो फैशन दिखाने के लिए आते, तेरी नीयत ठीक नहीं है। कई लोग चर्च में लड़के लड़कियों को देखने, तेरी नीयत ठीक नहीं है।
कई लड़कियां लड़कों के लिए बहुत तैयार होके आती हैं। आपको पता है 100 कपड़ा होता है औरत के पास, फिर भी इतना टाइम क्यों लगता है उसको? मर्द के बाद 3-4 होते हैं। अब इतना कपड़ा पड़ा हुआ है फिर भी इतना टाइम लगाती है, क्यों लगाती हैं? वो ज्यादा कपड़ों की वजह से लगता है। मर्द के पास 3-4 सूट होते हैं तो औरत को सिलेक्ट करने में असल में टाइम लगा। केड़ा पावा? है पावा नहीं, है पावा नहीं, है पावा ए वाला नहीं, ए वाला नहीं। अरे तू पहले 3-4 ही रख ले ताकि जल्दी टाइम बचा के तू चर्च आ सके। बंदे को 2-3 है उसने निकाला पहना, चलो भाई टाइम ही नहीं जाया होता। यस और नो? इसीलिए बहनों को टाइम ज्यादा लगता है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं तो हफ्ते को सिलेक्ट कर लिया करें, हफ्ते की नाइट को सिलेक्ट कर लें कि सुबह कौन सा सूट पहनकर, ताकि टाइम बचे। तो ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से टाइम जो है काफ़ी ज़ाया होता है। तो नियत जो है वो सारा दारोमदार किस पर है? हाँ, नियत पर। उसकी नियत में फतूर था, मैल थी, इसलिए देखो उसने कोई ना कोई हल निकाल लिया ना। कई लोग हैं नियत गंदी है, वो हल निकाल लेते हैं अपने। इंसान बहुत तेज़ है, इंसान इतना तेज़ है ये खुदा को भी नहीं छोड़ता, यकीन जाना है, बहुत तेज़ है। ये अपने मतलब के लिए कोई ना कोई स्कीम निकाल लेता है, और जिसकी नीयत क्लियर होगी ना वो अपनी जुबान से फिरेगा नहीं, वो फिरेगा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं भाई मैंने दिल से ये बात की है। तो रोजे में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? नियत। नियत नहीं है, मेरे आका ने क्या बोला मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और 16 आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम रोजा रखो, जी पढ़े जरा ये आयत 16, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह क्यों अपनी रियाकारों की तरह क्यों बोला है? यार दिल से रखो भाई, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखो, फर्ज निभाने के लिए नहीं रखो। अब आ गए फर्ज है। देखें जो मजबूरी में काम किया जाता है वो फाका है, जो दिल से किया जाता है वही काबिल कबूल होता है। तो आका ने जो बोल दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कह दिया है, मेरे मालिक ने जो कह दिया है, मेरे खुदावंद ने जो कह दिया है, वो एंड है। तो क्या बोला जरा पढ़ें। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। कितना क्लियर कट बोला जीसस ने। जब तुम रोजा रखो, दूसरे लफ्जों में दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा दिखाने के लिए नहीं रखो। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। क्यों? कई लोग इतनी एक्टिंग करते हैं, इतनी एक्टिंग करते हैं कि अच्छा खासा इंसान भी धोखा खा जाता है। मैंने कई मर्तबा भीख मांगने वालों को देखा है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन ऐसे एक्टर हैं कि बंदा कहता है यार बेचारा बहुत मजबूर है यार, बड़ा परे। कई दफ़ा मुझे चूना लगा के गए, टक टक पादरी साहब बीवी बीमार है, हॉस्पिटल में है, डिलीवरी होने वाली है, इतने पैसे दो। मैंने कहा यार जाओ कोई बात नहीं, ये लो जाओ। वो बाद में पता चला ना बीवी है ना बच्चे, कुछ भी नहीं है। एक्टिंग ऐसी करते हैं कि बंदे को तरस आ जाता है। उनकी नीयत ठीक नहीं होती है, इसीलिए तो सारी जिंदगी भीख ही मांगता रहेगा। खुदा दिलों को जानता है भाई। खुदा चाहता है मेरा काम भी दिल से किया जाए। खुदा नहीं चाहता कि रोजा तुम दुनिया को दिखाने के लिए रखो। जी क्या लिखा है? जब टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। साल में 40 रोजे रखने तो साल में 80 रख। जीसस ने बोला नहीं मैं जीसस को कॉपी कर रहा हूं, तो जीसस ने 40 दिन का एक ही रखा था। तू रख, फिर ऊपर जाके मिलेगा, नीचे तो नहीं मिलने लगा। क्या रख के देख ले।
समझते नहीं है लोग। अब जीसस सारे थोड़ी बन सकते हैं, जीसस एक ही था बस। हाँ, यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है भाई जी। रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, आगे, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, हाँ, बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो इसका अजर कोई अजर नहीं। आगे आगे कंप्लीट कर दे, मैं आगे चलता हूँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने कभी झूठ बोला नहीं है। लेकिन ये बात जब भी वो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये तुम्हें इस पर जोर दे रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना अजर पा चुके। कोई अजर नहीं है उनके लिए, कोई एंड नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, पढ़ें जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बस खत्म। क्योंकि नियत पे डिपेंड करता है ना भाई। जिसकी नियत साफ है उसकी मंजिल आसान है, जिसकी नियत गंदी है उसकी मंजिल दूर है। तो नियत पे डिपेंड करता है भाई। यहां दिल का मामला है, मसीहत में दिखावे वाला कोई काम नहीं है। अब वापिस आए 4 बार पहली दूसरी आयत। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अरे यीशु को फाका करने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को फाका करने की क्या जरूरत थी? जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, इंसान को बनाया, हर चीज को बनाया, उसको फाका करने की क्या जरूरत है? उसके पास तो सब कुछ है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, एंड व्हेन ही हैड फास्टेड रोजा, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. 40 दिन और 40 रात का रोजा रखने के बाद, रोजा यहां ट्रांसलेशन में थोड़ा सा है, लेकिन रोजा, लेकिन कई जगह पर रोजे को भी फाके में गिना जाता है, इसीलिए उन्होंने कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है मिसाल की किताब उसका 10 बाब 3 है, खुदावन सादक की जान को फाका करने। अब सादक को, सादक कहते हैं सच्चे को, जिसका नाम सादक है उसकी बात नहीं मैं कर रहा। हाँ, कईयों ने सादक नाम रखा हुआ है, काम साधकों जैसे नहीं है। हाँ? तो सादक का मतलब क्या है? हाँ, लिखा हुआ है द लॉर्ड विल नॉट सफर द सोल ऑफ द राइचस। खुदावन सादक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर दफा करेगा। हवस तो शरीरों की खत्म नहीं होती है, मगर सादक की जान को फाका करने। तो यीशु मसीह तो साधकों का भी बाप है भाई। सबसे बड़ा साधक यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह को फाका थोड़ी करने देगा खुदा। तो यीशु मसीह फाका नहीं कर रहे थे भाई, वो रोजा ही था 40 दिन और 40 रात का एक, और इतवार की छुट्टी भी नहीं थी। इतवार की, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए, इधर आ जाए। इतवार की हेलो बहनों और भाइयों, तारा नजर आ गया, खोल ले तारा नजर। अबे जिस दिन तारे नहीं आएंगे उस दिन भूखा मर जाएगा। ये तारे के साथ हमारा क्या लेना देना है? हमारे साथ तो सुबह के सितारे के साथ लेना देना है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। तो उसने बोला जब तू रोजा रखे, कोई टाइम टेबल नहीं है, बाहर निकलो तारा देखो। भाई जितना रोजा रख सकते हो रख लो, कोई पाबंदी नहीं है। पुराने अहदनामे में है शाम से शाम तक का, लेकिन नए अहदनामे के अंदर जीसस ने बड़ा क्लियर किया कि जब तुम, तो टाइम टेबल आपने डिसाइड करना है कितना रख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? फाका यीशु मसीह ने फाका नहीं किया, बोलो तो सही, नहीं किया। हाँ, रोजा ही रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदावन सादक की जान को फाका ना करने देगा। एक और हवाला पढ़ें भाई, ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत सुने जी।
खुदावंद का बंदा क्या फरमाता है यहाँ पर? आई हैव बीन यंग एंड नाउ आई एम ओल्ड, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. 37-25 जबूर। हालेलुया जी, क्योंकि खुदावन उसे अपने हाथ से संभालता है। हाँ जी, 37-25 जबूर 25 आयत में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। मैं और अब बूढ़ा हूँ, आगे तो भी मैंने सादिक को बेकस, सादक को बेकस, सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मांगते नहीं देखा। खुदा सादक को भीख मांगने नहीं देता, आमीन। टुकड़े मांगने नहीं देता, आमीन। तो फिर क्या है? या तो खुदा में कोई गड़बड़ है या तुम में गड़बड़ है। कोई तो बात है ना भाई, आमीन। कि तू इतनी इबादत भी कर रहा है, इतने रोजे भी रख रहा है, सब कुछ कर रहा है और भीख मांग रहा है, टुकड़े मांग रहा है, तो खुदा में तो गड़बड़ है नहीं। तो फिर हम में ही हुई, इंसान में हुई। तो लिखा है मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हूँ। ये क्या अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस, आगे क्या लिखा हुआ है? और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। उसकी औलाद की भी बात हो रही है। अब खुदा पता करता क्या है? खुदा बाप की वजह से बच्चों को भी बरकत दे देता है, आमीन। वो जैसे भी हों। इब्राहिम की वजह से उसने उसकी औलाद को भी बरकत दे दी, आमीन। इसहाक की वजह से उसने दोनों को, ईसाऊ को और यकूब को, मुझे बताएं ईसाऊ अच्छा था, बरकत तो मिली, यकूब ने दी नहीं दी? मिली ना? तो माँ बाप ठीक होना चाहिए। खुदा बच्चों पर भी तरस खाता है, उन्हें भी बरकत दे देता है। तो क्या लिखा? मैं जवान था और मैं बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन। अब क्या करना है? हमारे घरों में तो लड़ाई पड़ी रहती है रोटी पानी की। वी आर क्रिश्चियन, टेंशन है, एक बच्चा दूसरे से छीन रहा है, दूसरा तीसरे से छीन रहा है, परेशान है, कभी इससे मांग, यार 2000 मिल जाएगा यार, यार 5000 मिल जाएगा यार, यार किराया देना है यार, कुछ कर दो यार, ये कर दो वो कर दो। अब पता क्यों नहीं बरकत है? घर के अंदर प्रॉब्लम है असल में। एक ऐसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम सुराखदार थैली में डालते हो। आपके घर के अंदर कोई ऐसा सुराख है, होल है, उसमें आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन बरकत नहीं आ रही। आप पैसे ला रहे हैं लेकिन बरकत नहीं आ रही। कोई ऐसा सुराख है, ऐसा होल है, जेब कटी हुई है नीचे से, किसी जेब कुतरे ने जेब कुतर लिया है, डाल रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है। अब वो होल जो है वो घर में ना इत्तेफाकी का भी हो सकता है। आपको पता है शोर और बीवी, इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। ऐसे लगते हैं दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन शोर और बीवी हैं एक दूसरे के। कई घरों में ऐसा ही है भाई। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। शोर और बीवी जो है, इनका आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। शोर की हर बात पर बीवी ने इत्तेफाक नहीं करना, और बीवी की हर बात पे शोर ने इत्तेफाक नहीं करना। और ये वो बड़ा गड़ा है, होल है, घर के अंदर होल है। अब मुझे समझ नहीं लगती कि जब आप शादी करते हैं तो किस नियत से शादी करते हैं।
आप 80 से 90% घरानों का हाल देख लें, यही है। जंग चल रही है बस घर के अंदर, जंग के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। जबकि लास्ट टाइम ही मैंने बताया था घर के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने बताया था खुदा मोहब्बत है, तो जहां मोहब्बत नहीं वहां खुदा नहीं है। जहां नफरत है वहां शैतान है। तो आपके घर में खुदा है ही नहीं। अगर मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं। बाहर की मोहब्बत मैं नहीं मानता, दुनिया को दिखाने के लिए। अंदर की मोहब्बत की बात करो। बाहर तो सारे ही पारसा बन के घूम रहे होते हैं, सारे नेक बन के घूम रहे होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े आलम बन के घूम रहे होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फरिश्ते बन के घूम रहे होते हैं। तेरे घर से तेरा पता चलेगा। तो घर के अंदर होल ये है। मेरी बात पकड़ना, मैं पैसे की बात नहीं सिर्फ कर रहा। कोई भी बरकत नहीं है यार, पैसा तो सबसे एंड पे आता है, पहले नंबर पर मोहब्बत आती है। तू मोहब्बत से खाली है, तेरा घर मोहब्बत से खाली है, तेरे बच्चे मोहब्बत से खाली है, तेरी बीवी मोहब्बत से खाली है, तेरा शोर मोहब्बत से खाली है, तू कंगला है। और तो दुनिया को भाषण देता है। कैसी जंगें चल रही हैं, फाइटिंग 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 फाइटिंग। कभी कभी मैं सोचता हूं ये शादी ठीक भी है या नहीं, ये ऐसे ही बस करते जा रहे हैं मजबूरी में। हाँ, कभी कभी लगता है कभी कभी ऐसा महसूस होता है लोगों को देखकर, लोगों के मसले मसाइल देखकर कि पता नहीं कोई गलत काम कर लिया इन्होंने। हाँ, जबकि बाइबल कहती है शादी करना इज्जत की बात है, ब्याह करना इज्जत की बात है। तो ब्याह को इज्जत दो, एक दूसरे को इज्जत। तो घरों के अंदर ये होल है, ये एक गड़ा है, ये एक ब्लैक होल है। वो उसका क्या नाम है? फरमूदा ट्रायंगल। उसमें जो चीज जाती है गई, उस चक्कर के अंदर जो चीज गई गई। इसी तरह आपकी मोहब्बत उसमें गई गई, बरकत गई, आपकी सारी हर चीज, पैसा गया, सेहत गई। उसे बचने की जरूरत है, उस होल से बचने की जरूरत है। आमीन। यस। तो सर, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं। मैंने सादक के बच्चे को भीख मांगते नहीं देखा, टुकड़े मांगते नहीं देखा, रोटी मांगते नहीं देखा। तजुर्बा है उसका। तो घरों के अंदर अगर बरकत नहीं है, ब्लेसिंग, रोजे भी रख रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा। देखिए, दाऊद ने 7 रोजे रखे अपने बच्चे के लिए, उसका बच्चा बचा। नबी ब्रदर बैनम क्या कहते हैं? ब्रदर बैनम कहते हैं रोजे तब रखो जब खुदावंद की तरफ से रहनुमाई होती है। रखो, मना मनाई नहीं है। और अगर आप स्मार्ट बनने के लिए रख रहे हैं कि मैं पतली हो जाऊंगी, तेरी नियत ही कुछ और है। ये मैं पतला हो जाऊंगा, समझ के कई लोग चल रोजे आ गए, अपना वजन तो घट करिए। डिपेंड करता है आपकी नीयत पर, इंटेंशन क्या है। अब समझ लग गई आपको? तो खुदा फाका करने नहीं देता भाई, साधक को फाका करने नहीं देता है। आमीन। सब कुछ आपके पास है और आप नियत करके रोजा रख रहे हैं, तो फिर आपका रोजा कबूल होगा। आपका कुछ भी नहीं है, घर में ना आटा है, ना चीनी है, ना कुछ भी नहीं है, मेरा रोजा है, तेरा फाका है। रोजा नहीं, तेरा फाका है। आप समझ लग रही है आपको? तो भाई रोजा जब दिल करे रखो,
कोई मसला ही नहीं है। नबी क्या फरमाते हैं सुने। ब्रदर बेनम कहते हैं अब हमें यह मालूम होता है, मैसेज का नाम है खुदा इंसान को पहले खबरदार किए बगैर अदालत में नहीं लाता। उस मैसेज के अंदर 630724 टेबल पर लगा हुआ है, आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं उर्दू में। अब हमें यह मालूम होता है कि नैनवा, खुदा ने कहा बस वहां पर जा और उस शहर में पुकार कर कह और उन्हें बता, अगर अब 40 दिनों में ये तबाह होने वाला है। ये शहर क्या है? तबाह होने वाला। नबी कहते हैं और मेरे खुदाया, क्या उन्होंने तौबा की? जैसे ही उन्होंने देखा कि नबी सड़क से चलता हुआ आ रहा है और कह रहा है खुदावंद यूं फरमाता है ये जगह 40 दिन में तबाह हो जाएगी, ये जगह बर्बाद हो जाएगी। बस नबी ने यह बोला है, ये नहीं बोला रोजे रखो, ये नहीं बोला तौबा करो, बाकी काम आपका है। कलाम कहता है जब तुम तौबा करो, जब तुम रोजे रखो। नबी ने सिर्फ ये बोला है आगे रोजा रखना ये आपकी नियत होनी चाहिए, आपने दुआ करनी ये आपकी नियत होनी चाहिए, आपने तौबा करनी आपकी नियत होनी चाहिए, आपने खुदा के लिए कुछ करना ये आपकी नियत होनी चाहिए, आपने राख टाट ओढ़ना ये आपकी नियत है। और फिर आपकी नियत पर काम होगा। आमीन। बेटे नबी ने बोला 40 रोजे रख लो बच जाओगे, या पादरी दिन रात प्रचार करे रोजे रखो रोजे रखो रोजे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कहने से रखोगे। आमीन। कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही कोई किसी को बदल सकता है जब तक इंसान खुद इरादा ना करे। तो नबी का काम है जाके बता दे 40 दिन के बाद शहर खत्म। अब कैसे बचना है तुम्हें पता हो। और आपको पता है नैनवा के लोग गैर कौम थे और नबी कौन सा था? यहूदी, यूना नबी। 125 पैराग्राफ सुने। यहां तक के बादशाह ने हुक्म दिया, हालेलुया, बादशाह ने हुक्म दे दिया। यहां तक के बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क में रोजा रखा जाए। किसने? खुदा ने? बादशाह ने। अगर बादशाह के हुक्म से रोजा रखने में इतनी पावर है तो खुदा के हुक्म में से रखने में कितनी पावर होगी? अगर हम खुदा के हुक्म के मुताबिक रखते कितनी पावर होगी? नीयत पे डिपेंड करता है भाई। बादशाह ने दिल से बोला था और देखे उनका आगे उनका प्रैक्टिकल देखे। नबी कहते हैं उन्होंने रोजा, रोजे का मतलब मातम करना, दुख देना, और मातम किया जाए। और आगे सुने टाट ओढ़ो। ये राख लगा के क्या बंदा कर सकता है? अरे राख अंदर भी तो लगनी चाहिए। अंदर तेरे पूरा वो घुमंड भरा हुआ है और बाहर से राख लगा रहा। बाहर से राख लगाने से कोई खाकसार बन जाता है? अंदर से खाकसार बनो ना। और मातम किया जाए, टाट ओढ़ो, राख डालो, सिर्फ अपने सर पर नहीं, यह नबी ने बोला राख डालो सिर्फ अपने सर पर नहीं, अपने दिल पर भी तो डालो। सुने आगे क्या लिखा? सिर्फ अपने सर पर नहीं, अपने बदन पर नहीं, और ना ही अपने गोश्त पर, बल्कि अपने जानवरों पर भी, अपने रेवड़ पर भी जो मैदान में हैं उन पर भी राख डालो और टाट से ओढ़ो, उनको भी ओढ़ दो। क्या ही तौबा है। गैर कौन थे? ये होता है जब अंदर जाके मैसेज असर करता है। तो नैनवा का शहर बच गया। नियत से जब कोई काम करोगे उसका अजर जरूर मिलेगा। यीशु ने कहा एक पानी का गिलास पिलाओगे नियत से तो उसका भी अजर। तो अगर नियत ठीक नहीं है तो उसे अजर
नहीं मिलेगा। अब देखिए हमारी बुजुर्ग माँ यहाँ बैठी हुई हैं, पिछले साल जब रोजे आए तो पूरा महीना स्पेशल चाय और उसके साथ बिस्किट, केक, पकोड़े जो भी वो कर सकती है तो वो बेचती हैं खुदा के घर में। तो मैंने मना किया लास्ट टाइम भी, मैंने कहा आंटी जी रहने दो। कह रहे नहीं, मेरे दिल में खुदा ने डाला, इट्स माई डिजायर, इंटेंशन। अब सोचो ये बुजुर्ग माँ को मेरे साथ क्या लालच है? कोई लालच नहीं है। और जहां लालच नहीं होता वही तो असल काम होता है, वही तो जेन्युइन मोहब्बत होती है, वही जेन्युइन कुर्बानी होती है। अब लालच के पीछे कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं कहता खुदा की इबादत भी इस लालच में कर रहे हो, जन्नत में जाएंगे, फरदौस में जाएंगे, तो कोई जाने वाले नहीं हो। कोई लालची खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो। लालची बुत परस्ती के बराबर है। हम तो इबादत भी भाई, हम फरदौस में जाने के लिए इबादत नहीं करते हैं यार। ना लेकर जा हमें फरदौस में। हम तेरी इबादत इसलिए नहीं करते कि हमें फरदौस में जाना है, हम इस लालच में इबादत नहीं करते हैं। और दूसरी बात सुन ले, ना हम डर की वजह से इबादत करते हैं कि वो हमें दोजख में फेंक देगा इसलिए ये इबादत वादत नहीं है भाई। जो लालच से की जाए, जो डर से की जाए, छोड़ दे। तू कुछ और कर रहा है, असल में नीयत तो नहीं है, डर है। समझ लगी? नीयत तो नहीं है, डर है। खुदा तो नीयत को लिखा हुआ वो दिलों और गुर्दों को। मेरी बात समझ लग रही है आपको? तो हम इबादत किस लिए करते हैं? लालच में नहीं। नबी ने क्या बोला? नबी ने बोला मैं इसलिए, भाई मुझे खुदावन चाहे दो, मुझे आज पता चल जाए। नबी ने बोला सुन ले, आपको आज पता चल जाए, कल आपने मर जाना, हो सकता है इबादत ही बंद कर दो। नबी ने बोला मुझे आज पता चल जाए खुदा मुझे दोजख में फेंकने वाला है, मैं फिर भी उसकी इबादत जारी रखूंगा, क्योंकि मैं उसकी इबादत लालच में नहीं करता। अब इससे बड़ी बात कौन बोलेगा यार? नबी कहां पहुंच गया था? वो इबादत को समझ गया था, इबादत क्या है। वो रोजे को समझ गया था, रोजा क्या है। नियत पे डिपेंड करता है। अब लोगों की नियत ही नहीं है। तो आकर इधर टकरे, कहीं सोए होते हैं, यहां कईयों को पता ही नहीं क्या कलाम सुनाया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर तू किसी लालच से इबादत कर रहा है तो ना कर। मैं तो ऐसी इबादत पसंद नहीं करूंगा। और फिर डर की वजह से कर रहा है, दोजख में नहीं फेंक दे, दोजख में भी नहीं फेंक दे, दोजख में नहीं फेंक दे, इसलिए डर के सारी दुनिया डर से इबादत कर रही है। मैं आपको बता दूं, लेकिन हम मैसेज बिलीवर डर से इबादत नहीं कर रहे हैं। अब यहां डर है ही नहीं है। ये डर हो तो यहां शोर क्यों हो? हमें कोई डर थोड़ी है कि हम आमीन बोलेंगे कोई नाराज हो जाएगा, हम हालेलुया बोलेंगे कोई नाराज हो जाएगा, हम तालियां बजाएंगे कोई नाराज हो जाएगा, हम खड़े होकर तालियां बजाएंगे तो कोई परेशान हो जाएगा। हमें किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम इबादत डर से नहीं करते हैं। और ना लालच से करते हैं। हम इबादत इसलिए करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। अब प्यार को समझ गया, जो प्यार को समझ गया वो सब कुछ समझ गया। जो मोहब्बत को नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझा। तेरा इल्म किसी काम का नहीं है। मुझे बताओ, किसी को ये मेरी पीएचडी की डिग्री है, मुझसे प्यार कर ले, कर लेगा कोई? तेरी पीएचडी की डिग्री को मैंने आग लगानी है। मोहब्बत डिग्रियों से नहीं, मोहब्बत दिल से होती है। तो हमारी बुजुर्ग माँ इस साल भी एवरी डे, मुझे पहले रोजे शुरू होने से पहले, पादरी साहब आपने बाहर से चाय नहीं मंगानी, खाना खाना है मुझे बताओ, चाय पीनी है मुझे बताओ, जो भी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल किसी पे बोझ बनना नहीं। माँ ने एक बात बोली, जैसे एलिया के लिए बेवा ने इंतजाम किया था। मुझे बोला, जुमे को बोला, ये पाखरू के काम है यार। मैंने नहीं उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे खुशी होती है। ये क्या है? दिस इज अ लव, जेन्युइन लव, जेन्युइन लव, बगैर लालच के, बगैर डर के, बगैर मतलब के। इसको कहते हैं, इसका अजर खुदा देगा।
मोहब्बत किसी की डिग्रियों की वजह से, किसी के कहने की वजह से, किसी के लफ्ज़ों की वजह से मोहब्बत नहीं होती है। और यही प्रॉब्लम है मियाँ बीवी के अंदर। वो लफ्ज़ों में एक दूसरे से तवक्को कर, प्यार खुद होता है, करना नहीं पड़ता। और जब हो जाता है तो फिर हर चीज दिल से होती है, नियत से होती है। और जहां मोहब्बत नहीं होती वहां खुदा ही नहीं है। मैं तो बड़े रोजे, तू रख रोजे, खुदा ही नहीं है। सुने नबी क्या कहते हैं? तो उन्होंने रोजे नियत से रखे, उनका पूरा मुल्क बच गया, बहाली आई। हर साल इतने रोजे रखते हैं, तरक्की दे, उनको नहीं, मुल्क दे हालात खराब होते जा रहे हैं। यार रोजों में दम नहीं है, या तुम में दम नहीं है, या नियत में दम नहीं है। आज़म भाई, तरक्की होनी चाहिए ना मुल्क की। इतनी नमाजें, इतनी दुआएं, इतने रोजे, अभी तो कट्ठे कट्ठे आए हुए हैं, डबल हो गए हैं। अभी तो मुल्क के हालात बदलने चाहिए, घरों के हालात बदलने चाहिए, लेकिन देख लेना कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि जो भी काम रस्मी किया जाता है उससे कुछ भी नहीं बदलता है। इसलिए शादियों के अंदर मोहब्बत नहीं है, रस्मी की जाती है, मोहब्बत से नहीं की जाती है, नियत नहीं होती है। कभी कभी माँ की वजह से मजबूरी है, बाप की वजह से मजबूरी है, कभी भाई की वजह से मजबूरी है, कभी बस वो रिश्ता हो गया मजबूरी। तू मजबूरी में ही सारे काम कर रही है, तेरे अंदर दिल नहीं है क्या? इतनी मजबूरियां, तो दिल से भी कर लो कुछ, नियत से भी कुछ कर लो। हाँ, खत्म करने लगो मैं ये कोट पढ़ के। दरवाजे में दरवाजे 650206 नबी का कोट है, 6 नंबर। सुने, इसमें ब्रदर वैनम क्या कहते हैं, सिर्फ मैं वो एक बात छोटी सी पढ़ना चाहता हूँ। नबी कहते हैं दुआ और रोज़ा, दुआ और रोज़ा, अब ये बहुत अच्छी बात है। देखिए नबी ने इसको कट तो नहीं किया, देखिए क्या लिखा, दुआ और रोज़ा अब ये बहुत। नबी खुद भी रोज़े रखता था, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पर, नियत पर। नियत ठीक नहीं है तो दुआ करो, रोज़े करो, कुछ भी करो। कई लोग, मैं इतनी देर से इबादत कर रहा हूँ, मेरे हालात नहीं, तेरे हालात कहाँ से बदलेंगे? तो खुद नहीं बदला, हालात तो उसके बदलते जो खुद बदलते हैं। तेरी सोच उधर ही है, तेरे ख्याल उधर ही हैं, सिर्फ ड्रेसिंग तेरी बदली है, ये मानते हम। या हो सकता है थोड़ी बातें बदल गई हो, नीयत बदलनी चाहिए, नीयत ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब्दीली। समझ लग रही है आपको? अंदर से। कईयों ने बपतिस्मा भी ले लिया, नहीं बदले। बाइबल कहती है बपतिस्मा, असल बपतिस्मा नियत की तब्दीली, बाइबल में लिखा हुआ, पतरस के खत में। तो कई लोग, मैंने बपतिस्मा लेने, बपतिस्मा तो ले भाई, लेकिन जब अंदर से बंदा बदलता है, नियत। अब नियत का कैसे पता चलेगा? हमें तो पता नहीं चल सकता, मैं आपके दिल में थोड़ी बैठा हुआ हूं, आपके दिल में तो पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, तो मैं तो बैठा नहीं हूं, मुझे नहीं पता। एक लड़का था, बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उसके साथ 3 लड़कियां पढ़ती थी। अब तीनों ही बोले मैं आपसे प्यार करती हूं। पहली आकर बोलती है सर मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, समझ गए? मैं आपसे। अब दूसरी आ गई, दूसरे ने बोला मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तीसरी आ गई, उसने कहा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे दिल से प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना। अब लड़के के लिए मुश्किल बन गया, मैं इनको चेक कैसे करूँ, किसकी नीयत कैसी है, पता कैसे चलेगा? ताहिर भाई, नीयत का पता कैसे? हमें तो कोई फार्मूला आता नहीं है, अगर आपको आता है तो बता दें। तो वो लड़की ने कहा कैसे चेक करूं, तीनों ही कहती हैं मैं प्यार करती हूं, तीनों शादी करना चाहती हैं, तीनों ही मरती हैं, अब कैसे पता चलेगा? अब ये सिस्टम चलता रहा और एक दिन लड़के का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। तो वहां पर जैसे वो लड़कियों को पता चला, अब जो सबसे पहले उसके पास आई थी, जिसने बोला मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, वो आई, आकर कहती है, रोने लग पड़ी और आपकी आंखों को क्या हुआ है? कह रहा मेरी आंखें चली गई हैं, मेरी आंखें अब मैं देख नहीं सकता हूं। 2-4 आंसू बहाए, कहा मुझे आपसे बड़ा प्यार है, बड़ी हमदर्दी है, लेकिन मैं तो आपकी आंखें देख के आपसे प्यार करती थी, मुझे तो आपकी आंखें पसंद थी, वही चली गई हैं, तो अब सॉरी मैं आपके साथ शादी। बच्चा स्कूल जाता है, पड़ोसी का बच्चा पिछली दफा सेकंड आया और तू थर्ड आया है, इस मर्तबा तू थर्ड आएगा और सेकंड आएगा या फर्स्ट आएगा, मैं तुझे कार लेकर जाऊँ। ये क्या? ये बच्चे से मोहब्बत नहीं है, उसके रिजल्ट से मोहब्बत है। दुनिया को चीज़ों से मोहब्बत है, हमसे कोई प्यार नहीं है, आपसे कोई प्यार नहीं है। अपने ही बच्चे से मोहब्बत का दावा करते हो, मगर मोहब्बत उसकी कामयाबी से करते हो। कहते नहीं कहते, फेल हो गया मारूंगा तुझे, इसका क्या मतलब है? मोहब्बत कामयाबी के साथ है, उसकी नाकामी के साथ नहीं है। लेकिन जेन्युइन मोहब्बत ना कामयाबी देखती है ना नाकामी देखती है, मोहब्बत तो मोहब्बत है। अब पहुंचना उस जगह पे जहां मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है हर कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो पहुंच जाएगा उसकी जिंदगी भी बन जाएगी। तो आपकी आंखों से प्यार था, मैं तो आपकी आंखों की वजह से आपकी दीवानी हुई थी, आपकी आंखें चली गई, ओके गॉड ब्लेस यू, बाय। वो जा रही है। दूसरी आई, वो भी रोना शुरू, आंसू बहाना शुरू। कैसे हुआ एक्सीडेंट? मेरी तो जान निकल गई, और आपसे मैं बड़ा प्यार करती हूं, आपको पता ही है। आपकी आंखों को क्या? आंखें तो चली गई है, अब सारी जिंदगी आप देख नहीं पाएंगे। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। ओए होए, आपकी जिंदगी तो बोझ बन गई है, और मैं तो औरत हूं, मैं कैसे आपको संभालूंगी? कहाँ गई मोहब्बत? सॉरी मैं जा रही हूं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। नियत, लफ्ज नहीं। मैंने पिछली दफा बोला था, हम लफ्जों से ऊपर आ चुके हैं। एंड में तीसरी आई, और वो आकर रोना शुरू हो गई। उसने कहा मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार करती थी, प्यार करती हूं, प्यार करती रहूंगी। उसने कहा मेरी तो आंखें चली गई हैं। उसने कहा मैंने आपकी आंखों से प्यार ही नहीं किया था। उसने कहा मैं अब सारी जिंदगी मफलूज बन के, अपाज बन के या बोझ बन के जीऊंगा। उसने कहा मैंने ना आपकी आंखों से प्यार किया है, ना आपकी बॉडी से प्यार किया है, ना आपकी कामयाबी से प्यार किया है, मैंने आपके दिल से प्यार किया है। अगर आपकी आंखें चली गई तो क्या हुआ? मेरी आंखें तो हैं, आप मेरी आंखों से दुनिया देखेंगे।
मैं आपको संभालूंगी, मैं आपको पालूंगी, मैं आपको लेकर चलूंगी, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ आपके बदन से प्यार नहीं किया, आंखों से प्यार नहीं किया, पैसे से प्यार नहीं किया, डिग्री से प्यार नहीं किया, मैंने आपकी रूह से प्यार किया है। आपको पता क्या हुआ? लड़के ने आंखों से पट्टी उतारी और बोला तेरी नियत बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा। वो चेक कर रहा था, आंखें गई नहीं थी, नियतों का पता चल गया। अब सोचो कि लोग क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन पता कब चलता है? जेन्युइन मोहब्बत जो है वो कभी बदलती नहीं है। शादी से पहले तू बड़ा प्यार करता था, अब तेरी मोहब्बत बदल गई, तेरी मोहब्बत ही नहीं थी, लस्ट। समझ लगी आपको? तो नियत पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही तो अभी मोहब्बत के उस स्टेज पर नहीं पहुंचे। आपकी नियत जो है वो ठीक नहीं हुई है। जब जेन्युइन हो जाएगी, जब अंदर से तब्दील हो जाएंगे। आपको पता है तब्दीली क्या है? कैटरपिलर देखा कभी? कैटरपिलर, तितली का बच्चा रेशम के अंदर फंसा होता है। तब्दीली बताने लगा हूं, मैं तब्दील हो गया, मैं तब्दील हो गया हूं। तब्दील होगा ना तो तेरे कलर बताएंगे, तेरे रंग बताएंगे। कैटरपिलर जो है जब रेशम में फंसा होता है तो एक कीड़ा होता है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो निकलता है, उसमें खुदा के तरीके से निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो निकलता है कैटरपिलर, तब्दीली। कैटरपिलर जैसे ही वो रेशम के उस धागे से निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मोटा होता है, फिर उसको दबाया जाता है, उस खोल में से निकलता है, पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, उसके अंदर से सारा वो चीज़ें निकलती जाती है, पुरानी चीज़ें वो निकल जाती हैं। और फिर उसके बाद वो जब बाहर निकलती है तो एक तितली होती है, और तितली जब उड़ती है तो उसके कलर देखे आपने? ये है तब्दीली। तब्दीली के बाद आप खूबसूरत बन जाते हैं। और अगर आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं बन रही तो तब्दीली हुई नहीं है। तब्दीली के बाद क्या है? खूबसूरती। अब ये खूबसूरती अंदर की खूबसूरती हो सकता है, बाहर से ना हो, लेकिन अंदर की खूबसूरती, और जो अंदर होता है वो बाहर निकलता है। इसलिए यीशु मसीह ने जो कुछ तुम्हारे दिल में, उन्होंने बोले खुदाबंद तू शराबियों के साथ खाता पीता ये है वो है, उसने बोला उनके दिल अच्छे हैं, तुम्हारे दिल गंदे हैं। अब यीशु अंदर देख रहा था, अंदर उनके तब्दीली है, अब सिर्फ जाके उन्हें बताना है। समझ लग रही है आपको? हम नशई लोगों से नफरत करते हैं, मैं कहता हूं नहीं, वो नफरत के काबिल नहीं है। झूठे मजहबी लोग नफरत के काबिल हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं, सबसे बड़े रियाकार हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाते कुछ हैं, अंदर कुछ होता है। खुदावंद दिलों को जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अफसोस तुम पर फकीर फरीसियों, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानी दो, बाहर से खूबसूरत हो मगर अंदर नेजस हो, नियत गंदी है तुम्हारी। और आप ये आम लोगों से नफरत करते हैं। एक शराबी है, शराबी तो अच्छा है, चरसी अच्छा है, सिगरेट पीने वाला अच्छा है, मगर एक रियाकार सबसे ज्यादा खतरनाक है। नियत, रोजे में नियत का होना जरूरी है। रोजा रख के तुमने दुनिया का जीना हराम किया हुआ है। ये रोजा नहीं है, ये फक है। अगर रियल क्रिश्चियनिटी को जानना तो थोड़ा ऊपर आओ, ये मजहबी रियाकारों से बाहर निकलो, ये नाम नहाद आलमों की तालीम को बंद कर दो, सच्चे नबी की आवाज सुनो, सच्चे कलाम की आवाज सुनो और लोगों तक पहुंचाओ। ब्रदर की नीयत में जरा सा भी खोट नहीं था। उसने जो अच्छा किया वो भी बताया, जो गलत हुआ वो भी बताया, कभी कुछ भी नहीं छुपाया। लाइफ स्टोरी पढ़ लेना जाकर, क्योंकि उसकी नीयत ठीक थी, और जिसकी नीयत ठीक है खुदा वहां मौजूद है। हालेलुया। बैठे।
अगर रूहानियत का मजा लेना है, रूहानियत का टेस्ट लेना, जायका लेना है, अगर जेन्युइन मैसेज का लुत्फ लेना है, अगर आप उसका रस पीना चाहते हैं, अगर आप कलाम मुकद्दस का अरक पीना चाहते हैं, तो ये रियाकार मजहबी लोगों से जान छुड़ाएं। ये कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं और खुदावंद चाहता है कि आप कामयाब हो। कैटरपिलर तितली बने और उसके बाद जब वो उड़ती है हर कोई देख के खुश होता है। जब आपकी तब्दीली आएगी दुनिया आपको देखकर खुश होगी। नहीं ये बंदा बदल गया है, नहीं ये बंदा बदल गया है। और तितली फूलों पर बैठती है, हालेलुया। गंदी मक्खी गंदी चीजों पर बैठती है, मगर शहद की मक्खी और तितली जो है वो फूलों पर बैठती है, हालेलुया। और अगर हम बदल जाएंगे तो फिर हमारा फूल शारून का गुलाब खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसके गिर्द घूमेंगे। फिर इतवार को यहां बैठने की जगह नहीं होगी। फिर इबादत के दिन जो है लोगों को कुर्सियां नहीं मिलेंगी, लोगों को घर में चैन नहीं आएगा। लोग बोलेंगे हम खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बदल चुके हैं, हम तब्दील हो चुके हैं। हमारी बॉडी नहीं बदली, हमारी नीयत भी बदल गई है। हालेलुया। फिर वो होल घर के अंदर जो है वो भरना शुरू होगा। घर के अंदर जो खिलाए ना वो भरनी शुरू होगी। ओरिजिनल बाप है, ओरिजिनल माँ है, ओरिजिनल बच्चे हैं। नफरत कूट कूट के भरी हुई है। वाह, देखो भाई, बच्चे कहीं जा रहे हैं, बीवी कहीं जा रही है, शोर कहीं जा रहा है, तेरे घर में सुकून नहीं आ सकता। ये है होल, इससे निकलने की जरूरत है। और फिर घर में फटा चल रहा है, तुझे क्या आता है, मुझे जो आता है तुझे क्या आता है। कलाम में ये कलाम पे भी बहस कर रहे हैं। अबे कलाम पे आमीन करते हैं, बहस नहीं करते। बाइबल में लिखा तो आमीन। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, रोज़ा हो या दुआ हो या इबादत हो, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए। वरना ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, मगर इनके दिल मुझसे, इसलिए बेफायदा मेरी इबादत, बेफायदा, बेफायदा नहीं करनी हमने। तो इसीलिए याद रखें, कुछ भी करना है खुदा के लिए, रोजे रखें, दुआएं करें, चंदा दें, दे यकी दें, उसमें नीयत शामिल होनी चाहिए। फिर देखें आपके हालात कैसे नहीं बदलते। कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि कलाम लिखा जिसके साथ खुदा है उसके खिलाफ कौन है। सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो जब खुदा आपकी तरफ होगा तो शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, याद रखें, रोजे और फाके में फर्क है। और सुने, कहते हैं यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा बाब काना गलील की शादी में पहला मौजज़ा किया। पानी को मौजज़ा भी कैसा किया है पानी को मैं कहता हूँ ठीक है, बाइबल में लिखा आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज़ा जो यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का रखा है, ये भी किसी मौजज़े से कम है। सुने, एक्सपर्ट्स जो हैं, सेहत के एक्सपर्ट्स जो हैं, वो क्या कहते हैं, डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन लिव विदाउट ईटिंग, बट देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल सर्वाइविंग विदाउट फूड और ड्रिंक बिटवीन 8 and 21 days। जो ये सेहत, आपकी सेहत का जो ख्याल रखते हैं ना डॉक्टर लोग, वो कहते हैं एक शख्स जो है वो 8 से 21 दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। तो यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात, तो मौजज़ा नहीं है ये। तो इसीलिए जितना खुदा बोलता है उतना करो। खुदा नहीं चाहता, आप देखें मेरी बेटी है वो रोज़ा रखती है, तो मैं नहीं रख,
अरे मैं इंसान हो के मुझे तरस आ रहा है, खुदा को नहीं आता तुम पे तरस? भूखे मरते रहो। माँ को जान निकल रही होती है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, पाजी साहब दुआ करो। कितनी टेंशन है, नहीं है? तो क्या उसको टेंशन नहीं है? तो समझो, मोहब्बत में जरा आओ। जब मोहब्बत में होगे हर चीज समझ लग जाएगी। तो वो तो हमसे बढ़कर है, तो वो भी नहीं चाहता कि आप फजूल रोजे रखें, ऐसे फाके काटें, खुदा नहीं चाहता है। इसलिए वरना 8 से 21 दिन के अंदर अंदर आपका हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर ऊपर जाके बोलोगे खुदा मैंने तो वो बोलेगा मुझसे पूछा था। समझ लग रही है आपको? तो इसीलिए सोच समझ के, मैं ये नहीं देखे, रस्मी तौर पर जितनी चीजें की जाती हैं वो मजबूरी में की जाती है, इबादत भी हो तो। लेकिन जब मोहब्बत से कोई काम होता है तो उसका, तो इसलिए हम रोजे दुआएं जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये हम मोहब्बत में कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनते हैं और इसके बाद हम चंदे का गीत गाएंगे। आइए ब्रदर जोसेफ का लेटर सुनते हैं, इसके बाद ऑफरिंग का गीत गाएंगे और उसके बाद आखिरी दुआ भाई परवेज के साथ मिलकर हम करेंगे। The Eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ बर्रों, ये कहना क्या ही एजाज की बात है कि हम खुदा के बरे हैं, जिनके लिए उसने अपने 7वें फरिश्ते पैगंबर को भेजा ताकि वो हमें पुकारे और जखीरा और छुपे हुए मन में से हमें खिलाए। हम मुतमिन हैं और ईमान रखते हैं कि ये मैसेज खुदा की आवाज है, जिसे दुल्हन को कामिल करने के लिए भेजा गया है। हमें यकीन है गंदुम खोल से दूर हो रहा है और अब उसकी दुल्हन उसके बेटे की हजूरी में रहने की वजह से प्रेस प्ले करने के वसीला पक रही है। और दोस्तों, इसी बात के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। बेटे की हजूरी में ये लोगों का ग्रोह उस वक्त तक रहे जब तक ये मसीह के लिए पक ना जाए और उसकी मेज की रोटी ना बन जाए। यही है जो मैं करना चाहता हूँ। कोई भी शख्स जो ये यकीन नहीं रखता कि प्रेस प्ले करना और शनाख्त शुदा खुदा की आवाज को सुनना सबसे जरूरी आवाज है जो कि आपको सुननी चाहिए, तो फिर वो शख्स खुदावंद की हजूरी से भागा हुआ है। आपको इसका सामना करना पड़ेगा या इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप इसके जिम्मेदार हैं, बल्कि हर कोई है, और आपको इन बातों का सामना करना पड़ेगा। ये सच है। ये कोड आज के लिए कितना ही सच्चा और जरूरी है। खुदा के बुलाए गए लोगों में बहुत ज्यादा तकसीम हो चुकी है। क्या ये जरूरी है कि चर्च में टेप्स को चलाकर खुदा की आवाज को सुना जाए, या अब ये ज्यादा जरूरी है कि एक मिनिस्ट्री खुदा के कलाम की मुनादी करे? खुदा ने लोगों के सामने कलाम रखने के लिए मिनिस्ट्री को बुलाया है और रखा है, क्योंकि वो चरवाहे हैं। कलाम ऐसा सिखाता है उनकी इज्जत और ताजीम ऐसे आदमियों के तौर पर की जाए जिन्हें खुदा ने बुलाया और रखा है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो दुल्हन नहीं है। ये गलत होगा और ये नबी के मुताबिक नहीं होगा जो उसने हमें सिखाया है। मैंने लोगों को कहते सुना है, अगर वो चर्चिस में टेप्स को नहीं चलाते तो फिर वो मुखालफे कलाम है। आपको कभी भी ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। इससे मुझे नजर आता है कि आपके अंदर एक गलत रूह है। मैंने दूसरों को कहते सुना है उन्हें जरूरी ब्रैनम टैबरनेकल के साथ स्ट्रीम करना चाहिए, वरना वो खुदा की मर्जी से बाहर है। आपको कभी भी
कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सिर्फ खुदा ही जानता है कौन दुल्हन है और कौन नहीं। आमीन। अगर कोई हालेलुया। ऐसी बात करता है तो फिर ये दुल्हन की रूह नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो ब्रैनम टैबरनेकल के साथ स्ट्रीम भी करते हैं, वे कहते हैं अगर आप टेप सुनने के लिए चर्च जाते हैं और अपने घर में नहीं सुनते तो आप गलत हैं। भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि आप गलत हैं। हर एक को ठीक वही करना चाहिए जैसे खुदावंद उनकी रहनुमाई करता है। बहुत से मुनादों को ये महसूस होता है कि मुनादी करना ही आज के लिए खुदा का मुहैया करता रास्ता है। हम चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ब्रदर ब्रैनम को कितनी बार एक ही बात पर मुआजना करते देखा है। हमने सवालात और जवाबात पर सुना कैसे लोग बातें कर रहे थे कि भाई जैक्सन गलत है। उसने लोगों को गलत ठहराया और उनसे कहा कि उसके मुतालिक या उसके चर्च के मुतालिक कुछ भी ना कहा जाए। मैं इस लेटर के जरिए मुनादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है ब्रैनम टैबरनेकल के लिए यही खुदा का मुहैया करता रास्ता है। वो हमारे भाई और बहनें हैं। वो खुदावंद से और इस मैसेज से प्यार करते हैं और उन्हें यही महसूस होता है कि खुदावंद उनकी रहनुमाई इस तरह से कर रहा है। खुदावंद की तारीफ हो। वो एक तरीके से देखते हैं और हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। मैं उनके तरीके से नहीं देख पा रहा, वो मेरे तरीके से नहीं देख पा रहे। मेरे लिए खुदा ने बहुत से रास्ते मुहैया किए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कामिल रास्ता है और वो मेरे लिए प्रेस प्ले करना है। मैं दुआ करता हूँ मुझे यहाँ गलत ना समझा जाए। हाथ पर हाथ रखकर दुआ करना 100% कलाम के मुताबिक है। तेल से मसा करना और बीमारों के लिए दुआ करना हवाला जात के मुताबिक खुदा का कलाम है। ब्रदर ब्रैनम ने इसकी मुनादी की और हमें सिखाया कि ये दोनों ही कलाम है। लेकिन मैं खुदा के कामिल रास्ता को चाहता हूँ जो उसने मुहैया किया है। फक्त ईमान रखें क्योंकि खुदा ने कहा है। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब शिफा के लिए ये खुदा का रहम है कि उसने उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है। अब पहले कलाम फरमाता है ये काफी होना चाहिए, लेकिन अगर आप कलाम पर ईमान नहीं रखते फिर चर्च में नेमतें रखी गई हैं और ऐसे आदमियों को रखा गया है जिनके पास तहरीक है कि इन बातों को कैसे सिखाना है। वो इस बात को बिल्कुल सादा बना देंगे और ये ईमान रखने के लिए यकीन है। मैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पर ईमान रखता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ खुदा ने आदमियों को कलाम सुनाने और सिखाने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ टेप सर खुदा की आवाज को सुनना मेरे लिए खुदा का कामिल रास्ता है। टेप्स को सुनने में मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। हर एक बात जो आप सुनते हैं उस पर ईमान रखें। कोई शख्स, कोई मुनाद, कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मैं जाकर पूरे कलाम पर यकीन करता हूं और अपनी अब्दी मंजिल को रखता हूं सिवाय टेप्स के। वक्त के आगाज से लेकर अब तक खुदा ने अपने लोगों को ये मौका और सलाहियत नहीं दी कि वो खुद से उसकी आवाज को होंठ से कान तक बात करता सुन सकें। हर एक बेद टेप्स पर आश्कारा हो चुका है। हर एक सवाल का जवाब टेप्स पर दिया जा चुका है। हर एक चीज जो दुल्हन को कामिल होने के लिए चाहिए वो टेप्स पर मौजूद है। टेप्स पर बोली गई हर एक बात खुदा का कलाम है। शायद मैं एक चीज को ना समझ सकूं और ना ही इसे समझा सकूं, और मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि मैं कलाम की हर बात पर आमीन बोलूं, और सिर्फ टेप्स ही ऐसी जगह है जहां मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जब आपने कुछ अलग काम करना हो, जब आप अपने इकरार पर कायम हो जिसे आप जानते हो कि ये सच है, तो फिर ये वो मकाम है जो सच है, और फिर ठीक यहाँ रगड़ाई होती है। हर उस चीज से जो मेरे अंदर मौजूद है। हम खुदा की कामिल मर्जी में हैं और नैनवा के लिए कश्ती में बैठे हुए हैं। मैं पसंद करूंगा कि दुनिया इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर हमारे साथ हमारी कश्ती में आए, जबकि हम खुदा को अपने बरों से बात करता हुआ सुनते हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 65-0127, a man running from the presence of the Lord, खुदावंद की हजूरी से भागने वाला एक शख्स। God bless you and shalom. Praise God. Hallelujah.